Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your teacher of Agriculture Economics from University of Education Lower Mall Campus Lahore. Today we will discuss some of the contra Malthus models. हम एक या दो कंट्रा माल्थस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। हमने माल्थस मॉडल्स को, माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी को, माल्थस पॉपुलेशन का जो माल्थस ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के दरमियान क्या नेक्सस है, इसको आज हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। इसके ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म आई, इसके बहुत से अगेंस्ट मॉडल्स आए, तो हम उनके वो कंट्रा माल्थस मॉडल्स को पढ़ेंगे। उनमें से एक इम्पोर्टेंट मॉडल है द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डेवलप्ड बाय कनान। इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ये एक रिलेशनशिप है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के दरमियान। इट इज द नेक्सस बिटवीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इट वाज डेवलप्ड बाय एडविन किनान और इसको ज्यादा प्रोफाउंड जो किया था या ज्यादा पॉपुलर किया था वो रॉबर्ट डाल्टन और कार्ल सोंडर ने किया था। और ये जो माल्थस की थ्योरी थी, जो रिलेशनशिप बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के दरमियान थी, इन्होंने इसके बरक्स जो है वो ऑप्टिमम के एक पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए, इन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दिया है। कि मतलब अगर इनका जो मेन थीम था वो ये था कि पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज वो होती है जो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को जनरेट करे, राइट। और ये इसकी जो एक मेजर बुक थी किनान की, वेल्थ उसका नाम था बुक का, 1924 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें इसने इसको डिटेल से डिस्कस किया कि वो ये जो एक्चुअली पर कैपिटा इनकम जो होती है, अगर पॉपुलेशन साइज इस हिसाब से इंक्रीज करे कि वो पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी कंट्री का इंक्रीज करे, तो इट मीन कि वो उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहना चाहिए और उस थ्रेशोल्ड लेवल तक पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए जहां तक उनकी पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल इन्होंने बताया था कि वो थ्रेशोल्ड लेवल पॉइंट तक जो है वो ऑप्टिमल साइज हो। उसका जो मेन क्वेश्चन था जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का किनान का, कि व्हाट शुड बी द पॉपुलेशन साइज, इसको उसने एड्रेस किया था कि कितना, व्हाट इज द ऑप्टिमल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये उसका क्वेश्चन था, ये उसका जो उसने एड्रेस किया था कि पॉपुलेशन जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज कितनी होनी चाहिए, और उसका उसने पर कैपिटा इनकम अल्टीमेटली विल लीड टू द जनरेशन ऑफ वेल्थ। और जिसकी मैंने एग्जांपल कहा था कि अब देखें ना कि कुछ कंट्रीज कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ वो वेल्थ प्रोड्यूस करती है। उसकी एग्जांपल आप यूके देख लें, उनमें फूड प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। फिनलैंड देख लें, लेकिन दे आर द रिचेस्ट कंट्री, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये उसने कहा था कि मतलब किनान ने कहा था कि वेल्थ जनरेशन इज द मेन थिंग। और अगर आपके पास वेल्थ है तो कोई मसला नहीं है, रिसोर्सेज अगर नहीं भी है तो आप उनसे चीज़ें खरीद सकते हैं। फूड की अगर प्रॉब्लम है तो आप फूड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो है वो वेल्थ जनरेशन है, पर कैपिटा इनकम है, कि उस लेवल तक जो है आप पॉपुलेशन को इंक्रीज करें जब तक आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करे। लेकिन अगर पर कैपिटा पॉपुलेशन की इंक्रीज करने से पर कैपिटा इनकम डिक्रीज करे तो इट मीन यू हैव टू स्टॉप द पॉपुलेशन साइज एंड यू शुड, द कंट्री शुड अडॉप्ट द कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस। और दूसरे जितने भी मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव बट प्रिवेंटिव मेथड्स को यूज करना चाहिए। तो ये चीज है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ, ये ब्रीफ आइडिया है। इसकी आगे हम देखते हैं कि रॉबन और डाल्टन और कैरी सैंडर ने इसके ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कनान ने डेफिनेशंस दी थी
जो केनान और इसके प्रोफाउंडर जो थे, जो इसको थ्योरी को इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने ऑप्टिमम थ्योरी के रिलेटेड क्या मतलब थ्योरीज दी, क्या डेफिनेशंस उन्होंने इस चीज़ की प्रोवाइड की। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि बट व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इस क्वेश्चन को बेसिकली इन्होंने एड्रेस किया कि ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। द ऑप्टिमल पॉपुलेशन इज द आइडियल पॉपुलेशन विच कंबाइंड विद द अदर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री विल यील्ड द मैक्सिमम रिटर्न और इनकम पर हेड। कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो होती है दैट व्हेन कंबाइन विद द अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन जो दूसरे रिसोर्सेज के साथ मिलके, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिलके अगर वो मैक्सिमम रिटर्न दे, यानी कि लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे, तो वो ऑप्टिमल पॉपुलेशन साइज होता है। राइट कि वो साइज जो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करे, या पर कैपिटा इनकम या नेट रिटर्न्स जो है, लोगों के रिटर्न जो है ये इंक्रीज करे। आप डिफरेंट कंट्रीज का हिसाब लगा लें। अब जो यूके है या यूएसए है, देखिए इनका जो पर कैपिटा इनकम पर ईयर मोर देन 20,000 हो सकता है, $20,000। लेकिन पाकिस्तान का देखें पर कैपिटा इनकम हार्डली $1,000 है पर एनम, पर ईयर। राइट, अगर हमारी पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से, राइट, अगर पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से, आप अगर देखें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही हो, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल पॉपुलेशन, अब मतलब हम ऑप्टिमल पॉपुलेशन साइज हमने इंक्रीज कर लिया, मतलब हमें और पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो कहते हैं कि वी आर अवर पॉपुलेटेड कंट्री। लेकिन ये भी देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम अगली स्लाइड में एड्रेस करेंगे कि क्यों हमारा, अगर अगर हम देखें ये केनान की थ्योरी को देखें, कॉन्ट्रा जो माल्थस मॉडल है, ये जो केनान ने डेवलप किया है, इसका कि ये कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती जाए तो ठीक है, आप पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहें। तो एक तरफ तो हमारी जो कंट्री है, हमारी खास तौर पे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, तो इसकी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पढ़े तो इसमें पर कैपिटा इनकम जो एवरी ईयर इंक्रीज कर रही है, चाहे थोड़ी कर रही है लेकिन इंक्रीज कर रही है। पिछले 5-6 डेकेड से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की है। तो क्या हम अंडर पॉपुलेटेड कंट्री हैं? क्या हमें और पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए? क्या हमारे पॉलिसी मेकर गलत हैं जो कह रहे हैं कि वी आर अवर पॉपुलेटेड कंट्री, हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे, 4 साल का वक्फा रखें, छोटे होते तो सुना करते थे 2 साल का वक्फा रखें, फिर 3 साल का, अब 4 साल का आ गया कि आप पॉपुलेशन को जो है वो रिड्यूस करें। इसको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि इसके साथ कुछ अजम्पशंस हैं। राइट, अगर इन अजम्पशंस को देखा जाए तो हम वाकई केनान की थ्योरी के हिसाब से ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। वो देखते हैं हम क्या है। अभी हम देखते हैं कि रॉबिन्स ने इसके पॉपुलेशन साइज के बारे में क्या कहा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज के बारे में क्या कहा। Robin define it as a population which just makes the maximum return possible in the optimum population or the best possible population, कि जो नेट रिटर्न जो है, नेट पॉसिबल रिटर्न, ऐसी पॉपुलेशन साइज, ऐसा पॉपुलेशन साइज जो नेट रिटर्न्स जो हमारा इंक्रीज करे, तो वो ऑप्टिमम साइज होता है। कार्सोंडर ने कहा था कि दैट पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, इसने वेलफेयर की बात की। और जो डिफरेंट खास तौर पे हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, यानी कि अगर तो वो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से अगर इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो तो दैट्स प्रीटी नाइस कि आपको पॉपुलेशन को और इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन क्या हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करने से तो क्या इकोनॉमिक वेलफेयर हो रही है? ऐसा नहीं है। जब अवर पॉपुलेशन, आप खास तौर पे लाहौर की देख लें तो लाहौर के बारे में कहा जाता है कि ये जी अवर पॉपुलेशन की वजह से इसमें बहुत से क्राइम्स आए हैं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, देखिए डॉल्फिन और इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लिए जा रहा है, तो अवर पॉपुलेशन की वजह से। तो इकोनॉमिक वेलफेयर आए अगर, तो ठीक है, आपको पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करना चाहिए। डाल्टन ने कहा था द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज व्हाट गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड।
और ये ज़्यादा साइंटिफिक और ये ज़्यादा रियलिस्टिक डाल्टन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉपुलेशन साइज के रिलेटेड, कि पर हेड इनकम जो है वो इंक्रीज करे। एक जो नया बंदा आ रहा है, जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है, तो ये होना चाहिए कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो एनफ होनी चाहिए, ताकि वो उसके फूड और दूसरे इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व कर सके, या मतलब उससे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करे। तो ये कुछ उनकी डेफिनेशंस थी पॉपुलेशन साइज के रिलेटेड, लेकिन इसके साथ कुछ अजम्पशंस हैं। अभी इनकी डेफिनेशन से तो लग रहा होगा कि जी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन क्या इनका मतलब सारी, इस हिसाब से देखा जाए तो सारी कंट्रीज को पॉपुलेशन इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द पॉपुलेशन बम, जिसे कहा जाता है कि एटॉमिक बम से भी ज्यादा सीवियर है। लोग एक दूसरे को खाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या, जब हम पूरी कंट्रीज का डाटा निकाल के देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हुई है। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हैं जो नजर आता है। अभी हम इसके क्रिटिसिज्म बाद में देखेंगे, लेकिन अगर नजर आता है कि ऐसा लग रहा है, ये मैं क्वेश्चन एक येलो जर्नलिज्म कर रहा हूं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, कि पॉपुलेशन तो इसका मतलब है कि पूरी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि उनको सबको पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इनकी जो जो थियरीज थी, ये कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस करती है। इन अजम्पशंस को हम देखते हैं क्या है। अच्छा, इनकी जो अजम्पशंस थी, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस, कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंट्रीज आर गिवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट दे चेंज ओवर टाइम। इनकी पहली अजम्पशन जो थी कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ अ कंट्रीज आर गिवन एट अ पॉइंट, कि उनकी जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो गिवन होते हैं, फिक्स होते हैं, बट दे चेंज ओवर टाइम। मतलब 10 साल पहले जो हमारे रिसोर्सेज थे, वो हो सकता है हमने मैनिपुलेट ना किए हों, लेकिन वो फिक्स थे। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो न्यू एक्सप्लोरेशन की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज किए हैं, ये चेंज हुए हैं। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। 10 साल पहले कहाँ पता था, या 20 साल पहले कहाँ पता था कि जी हमारे तांबे के रेजरवायर भी है, रेडोक प्लांट भी है बलूचिस्तान में जो है, तो उसमें सोने के रेजरवायर हैं। मतलब ये है कि नेचुरल सोर्स ऑफ कंट्रीज आर गिवन। इस वक्त जो है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वे फिक्स है, लेकिन दे में भी चेंज ओवर टाइम, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं या नई एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। देयर इज अ नो, नेक्स्ट जो उनकी assumption थी, देयर इज अ नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्निक न्यू डेवलपमेंट न्यू चीजें नहीं है। अब देखें ना कि पर कैपिटा जो इनकम इंक्रीज की है, तो क्या ये पॉपुलेशन की वजह से इंक्रीज हुई है, जो पिछली स्लाइड में हमने कहा है कि पॉपुलेशन तब तक, ये मेन पॉइंट है कि पॉपुलेशन ऑप्टिमम, पॉपुलेशन को तब तक इंक्रीज करते रहना चाहिए जब तक जो है वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली स्लाइडों में जो हमने देखा था, कि हमने वहां से नजर आता था कि शायद जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से नहीं है, बल्कि जो इनकी ये अजम्पशन है, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हो सकता है कि जो हमारी पर कैपिटा या दूसरी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की है, वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की इस वायोलेशन की वजह से हुई हो। सारी कंट्रीज की देखें, होता है ना कि वो क्या कहते हैं कि न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जब आती हैं तो लेस रिसोर्सेज से हम ज़्यादा इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की है वर्ल्ड के अंदर, तो वो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से या न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हो। और इसी के रेलिवेंट थोड़ी बहुत ही मिलती, जो थर्ड उसकी एजम्पशन है, द स्टॉक ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। जो कैपिटल होता है, जो किसी कंट्रीज का कैपिटल होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनको कैपिटल कहते हैं। सोशल कैपिटल भी होता है, को जो ऐसा कैपिटल जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखते हैं। द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अवेलेबल कैपिटल, मशीनरी है, मूड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अदारे हैं, ये सपोज किया जाता है ये कांस्टेंट है। कोई नई जो है वो कैपिटल एकमुलेशन नहीं होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हमारी पर कैपिटल इंक्रीज की है इनकम, तो ये स्टॉक ऑफ कैपिटल की वजह से हो, कि हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज किया है, नॉलेज जो है वो इंक्रीज किया है। नॉलेज भी एक कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल
जो सोशल कैपिटल के इंक्रीज होने की वजह से शायद हो सकता है हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की हो, ना कि पॉपुलेशन साइज की वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। और चौथी असम्पशन जो है वो द हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट चेंज। इट्स वेरी सिंपल कि लोगों के जो मूड्स और लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अब देखा जाए ना, तो टेस्ट हैबिट्स और टेस्ट किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेफरेंसेस किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे जो फोर फादर्स थे या आप लोगों के फोर फादर्स जो थे या दादा थे परदादा थे, वो बहुत कम चीज़ों पे जस्टिफाई और सेटिस्फाई हो जाते थे। उनको ये क्रेज नहीं था कि बड़ी बड़ी कोठियां बनाएं, उनको ये क्रेज नहीं था कि हमारे पास गाड़ियां और कारें हों। अबरल की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर के जो फोर फादर्स हैं या पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो ज्यादा की दौड़ में नहीं लगे रहते थे। लेकिन ये भी किनान ने अज्यूम किया था कि ये फिक्स हों। लेकिन ये भी जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, शायद जो टेस्ट और हैबिट्स के चेंज होने की वजह से हुई है कि अब हम कहते हैं कि जी हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, तुम्हारे पास क्या है जी, वो कहता है जी, वो जैसे फिल्म का डायलॉग है कि मेरे पास माँ है। तो वो मतलब कहने का ये है कि लोगों की इस वक्त जो है वो हैबिट और टेस्ट चेंज हो गया। अब सभी हर बंदा कहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास जो है वो घर हो, बंगलो हो और फ्लैट हो, लग्जरी फ्लैट्स हों। तो ये भी किनान ने कहा था कि अगर ये फिक्स हो तो पॉपुलेशन अगर ये सारी अजम्पशंस होल्ड करें और फिर अगर पॉपुलेशन अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द रेशियो वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इवन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अब देखिए ना कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ जॉब्स तो इस वक्त के हिसाब से तो फिक्स है ना, रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इस वक्त जो है फिक्स है। लेकिन अगर वो एडिशन हो जाता है अगले साल, हो सकता है कि बहुत सारे लाखों बच्चे जो है वो लाखों बच्चे जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगे ठीक है, लेकिन डेथ हो सकता है कम की हो, जॉब्स होल्डर जो है उनकी कम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ये कांस्टेंट हो, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहे। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन, तो ये भी इनकी एक अजम्पशंस थी। और छठी इनकी अजम्पशन है वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर डू नॉट चेंज, कि वर्किंग आवर्स भी ना चेंज हो। पहले लोग होता था 8 घंटे काम करने के साथ जो है ना पर कैपिटा की इनकम कैलकुलेशन हुई। लेकिन हो सकता है कि लोग जो है 12 घंटे, जैसे पाकिस्तान में अगर कर दिया जाए, अब लोग जब 12 घंटे काम करेंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होगी। तो इसका इट डजंट मीन कि वो पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से हुई है। आगे नेक्स्ट जो है वो है मूड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कांस्टेंट। जो मूड्स ऑफ मेथड्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हों, तो ये भी उनकी एक अजम्पशंस थी कि जो मूड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये फिक्स हों कि वो मतलब कि जो उनके जो नॉर्म्स और जो उनकी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये चेंज ना करें। वो अगर कोई सेकेंडरी इंडस्ट्री है तो वो सेकेंडरी ही रहे, टर्शरी की तरफ ना मूव कर जाए, या वो सर्विस सेक्टर की तरफ ना मूव कर जाए। तो वो होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये अपने मूड चेंज करती रहती है। कुछ इंडस्ट्री होती है पहले वो लेबोरियस वर्क करती है, उसके बाद कहती है जी हम स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। पहले एक कंपनी होती थी, उन्होंने 10-10 20-20 कारें रखी होती थी, टैक्सियों पे चलाते थे। अब वो उन्होंने मूड्स, बिजनेस मूड चेंज कर लिया। अब वो बंदा जो है वो स्मार्टफोन की तरफ, या वो ये जो हमारी ऑनलाइन कार्स चलती हैं इसकी तरफ आ जाता है। तो ये मूड्स ऑफ बिजनेस चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से भी लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये जो अजम्पशंस हैं अगर ये फुलफिल हो, तो अगर पर कैपिटा इंक्रीज इनकम इंक्रीज करे तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहना चाहिए। वो कंट्री अंडर पॉपुलेटेड होती है जिसकी पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे। लेकिन अगर ये रिवर्स हो, अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज करे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, तो वो कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है। तो ये पिछली सारी स्लाइड्स का एक कंक्लूजन मैंने निकाल दिया, आगे इसको ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे और इसकी थेरीज को भी बयान करेंगे। तो एक हमने इन स्लाइडों से जो पिछली वाली डिस्कस की हैं, इससे एक चीज सामने आ गई कि मूड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, नॉट मूड ऑफ प्रोडक्शन, keeping these assumptions in mind, when the population when the per capita income increases with the increase of population, that country is underpopulated.
And when the per capita income decreases with the increase of population, that country is overpopulated. While these assumptions are fulfilled, when these assumptions are there, right? तो ये हमने अंडर पॉपुलेटेड और ओवर पॉपुलेटेड का कंसेप्ट जो है ये डेवलप कर लिया इन अजम्पशंस के इकनॉन से। उनके जो परफाउंडर थे, डाल्टन था, कार्सोंडर था, इनसे हमने एक ये चीज़ जो है वो डेवलप कर ली, जिसे हम अभी देखते हैं कि थ्योरी क्या है और इसकी थ्योरी क्या है, और हम इसको फिर ग्राफिकली भी देखेंगे। राइट अब हमने जो अजम्पशन डिस्कस की हैं, जो सारी पीछे हमने एक बेस बनाई है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की, इसकी अब हम जो है वो थ्योरी को डेवलप करते हैं। अच्छा, जो हमने पिछले 7 अजम्पशन पढ़ी, गिवन दीज अजम्पशन द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। एनी राइज एंड डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन, इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन अबव और बिलो द ऑप्टिमम लेवल विल डिमिनिश इनकम पर हेड। ये हमने कंप्रीहेंसिव सी डेफिनेशन डेवलप कर ली हमने बेस ऑन दीज अजम्पशंस, और इस किनान ने ये डेवलप की थी। दैट मीन द ऑप्टिमल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन साइज होता है, एक आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है जो पर इनकम, जो पर हेड इनकम जो है वो मैक्सिमम पर हेड इनकम हो, वो आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑप्टिमल होगा दैट विल गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड। और अगर इस इनकम पर हेड से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है या डिमिन्यूशन रिडक्शन होती है, तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, राइट? तो इसका जो ये हमने एक जो है वो डेवलप कर ली, हमने जो थ्योरी डेवलप कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये अजम्पशन है, एंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द कंट्री, देयर इज अ डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इसने कहा था कि अगर ये अजम्पशंस हों और देयर इज अ नेसेसरी अ डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एनी डेफिएशन फ्रॉम दिस ऑप्टिमम साइज दैट विल रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम, कि इससे आगे या पीछे, पर कैपिटा इनकम से आगे या पीछे, अगर इस ऑप्टिमल साइज के आगे या पीछे अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज करे तो वो ऑप्टिमल साइज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हम थ्योरी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन के इंक्रीज, while keeping in mind these assumptions, when population is followed by increase in per capita income, that country is underpopulated and they have the potential to increase their population size. On the contrary, if the increase in population followed by decrease in per capita income, that country is overpopulated and they should use the preventive method to reduce the population size. तो ये एक कंप्रीहेंसिव सी थ्योरी जो है वो किनान की वो डेवलप होगी बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन, बेस्ड ऑन प्रीवियस अजम्पशंस, बेस्ड ऑन द ऑल द डिस्कशंस आई हैव डन विद यू, कि इससे हमारे पास आ जाता है कि विच कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड, underpopulated, and which countries are overpopulated, and how they can increase or decrease their population size with respect to the per capita income. अच्छा, ये इन्होंने किनान ने फिर इसको ग्राफिकली भी जो है वो इसको सारी डिस्कशन को सम अप किया। तो ग्राफिकली देखा जाए तो उसने पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पे लिया और पर कैपिटा इनकम को वाई एक्सिस पे लिया, और अगर ये देखा जाए तो एनएम जो है ये ऑप्टिमल जो है वो या मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम है, और इस मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम के साथ जो एक ऑप्टिमम साइज एम पॉइंट के ऊपर, ये जो मैंने पिछली
स्लाइड्स में कहा था कि ये एम जो है ये थ्रेशोल्ड लेवल है कि इस एम पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉपुलेशन साइज डेविएट करे या वो लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए तो क्या है, अंडर पॉपुलेटेड कंट्री हो जाती है या ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हो जाती है। बियॉन्ड दिस ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम रिड्यूस करती है। तो एक तो बात ये होगी कि एनएम जो है ये ऑप्टिमल जो मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम है एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमल साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ओबी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये ओबी पॉइंट तक जो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो अगर ओबी पॉइंट तक है, अगर स्टिल उनकी पर कैपिटा इनकम राइज कर रही है तो क्या होगा कि ये इनके पास पोटेंशियल है कि वो अपनी जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। तो ये ओ एन बी एन पॉइंट तक अपनी जो है पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है एन डी पॉइंट तक इसकी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और कंट्रीज विल बिकम द ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड दे शुड यूज द प्रिवेंटिव मेथड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। ये एक कंप्रीहेंसिव सी डायग्राम है। तो इसके साथ अजम्पशंस हैं। इस अजम्पशन जो हमने ये याद रखना है, ये थ्योरी को करते हुए अजम्पशन, यू शुड कीप द अजम्पशन इन योर माइंड। लेकिन अगर वो अजम्पशन जैसे स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंज हो जाए, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, या ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे लेबर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, ये इन्होंने फिक्स रखी हुई थी। अगर किसी तरीके से न्यू रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन हो जाती है, अगर किसी तरीके से जो है वो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो जाती है, तो ये जो P1 जो कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो ये शिफ्ट भी हो जाती है, अपवर्ड शिफ्ट भी हो जाती है। तो इसको जो है वो ओवरऑल हम कहते हैं कि जब अगर अजम्पशंस की वायोलेशन हो तो ये P1 कर्व जो है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और अगेन द कंट्री हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। उस हिसाब से ये सारे डायनामिक्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। वो भी मतलब ये एक किस्म का जिसे हम कहते हैं कि लाइक इफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है अगर अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, या मतलब टेक्निक्स या मेथड्स न्यू टेक्निक्स इस तरह की आ जाए जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर उन अजम्पशंस की वायोलेशन हो तो ये PP1 कर्व जो अपवर्ड ये जो इस वक्त है ये ऊपर को शिफ्ट हो जाती है, यानी कि वो और भी यानी कि इनका जो है पर कैपिटा इनकम इससे इंक्रीज करेगी। तो ये एक कंप्रीहेंसिव सी एक डायग्राम जो है ये हमने पीछे जो सारी थ्योरी पढ़ी है इससे ये हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनान ने जो है इसके बारे में फर्दर जो है वो क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि एट एनी गिवन टाइम increase of labor up to a certain point is attended by increased proportionate return, and beyond that point further increase of labor is attended by diminishing proportionate returns। कि उसने कहा था कि एक सर्टन पॉइंट तक इंक्रीज जो है प्रोपोर्शनेट रिटर्न जो है, लेबर अगर एक खास हद तक इंक्रीज करे तो प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इंक्रीज इन लेबर इज एसोसिएटेड विद द डिमिनिशिंग प्रोपोर्शनेट रिटर्न। तो ये फिगर से नजर आ रहा है कि एल पॉइंट है जहां पे ये मैक्सिमम रिटर्न होती है। अगर ये देखा जाए कि इसने कहा था कि पर कैपिटा इनकम वहां पे मैक्सिमम होती है जहां पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जहां पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज मैक्सिमम हो। अगर आप प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ें तो उसमें जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, जो शायद आपने जो है वो अपनी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि जो प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं उसमें जहां पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाईएस्ट हो, जहां पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाईएस्ट हो तो वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की इक्वल होती है। और इस जहां पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल हो तो वहां पे जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होती है, राइट।
तो यहाँ पे किनान ने भी तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए ये किया था कि पर कैपिटा इनकम वहां पे मैक्सिमम होती है जहां पे एवरेज प्रोडक्टिव लेबर जो है वो हाईएस्ट हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसने साइज ऑफ पॉपुलेशन किनान ने जो है जो फर्दर जब इसको एलेबोरेट किया तो इसको एक्स एक्सेस पे लिया, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है इसको वाई एक्सेस पे लिया। तो ओपी पॉइंट जो है ये वो अंडर पॉपुलेटेड, अब अंडर पॉपुलेटेड नेशंस को कहते हैं कि इस अंडर पॉपुलेटेड नेशन दे हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, और यहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन अप टू द ओपी पॉइंट, increase in population will be associated with the increase in per capita income, but in left side L के जो लेफ्ट साइड पे है तो ये ऑप्टिमल लेवल है, ऑप्टिमल साइज ऑफ पॉपुलेशन है, और इसके लेफ्ट साइड पे अंडर पॉपुलेटेड नेशन होगी और राइट साइड पे ओवर पॉपुलेटेड नेशन होगी। तो लेकिन अगर जो हमने अजम्पशंस डिस्कस की थी, अगर ये जो है वो किसी कोई मेथड्स टेक्निक ऐसी आ जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर कोई न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए जिससे कोई देखे कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर के आने से लोगों की एवरेज प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर गई। जहाँ पे लेक्चर वो 6 घंटे में तैयार करते थे, प्रोफेसर्स की अगर बात कर ली जाए तो अब वो 3 घंटे में, 2 घंटों में, आधे घंटे में तैयार कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, अब देखें कि ओपी जो ऑप्टिमल पॉइंट था, अगर अजम्पशंस की वायोलेशन हो तो ये नेक्स्ट ओपी 1 तक मूव कर जाता है, तब ऑप्टिमल लेवल जो है वो L1 होगा और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये जो था वो हमने एक कंप्रीहेंसिव सी थ्योरी को डिस्कस कर लिया, जो कंट्रा माल्थस मॉडल जो है उसको हमने डिस्कस किया। तो ये एक कंप्रीहेंसिव सी जो हमने एक थ्योरी को हमने आज के लेक्चर में कवर किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि माल्थस की थ्योरी का और किनान की थ्योरी का, ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन का, और माल्थस की थ्योरी का जो फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ के दरमियान एक्सेस थी, इनमें क्या मतलब कौन सी थ्योरी सुपीरियर है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, और नज़र ये आ रही है कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज़ ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कंपेयर टू माल्थस थ्योरी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वो उसकी सुपीरियरिटी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, हम वो क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे। Thank you very much. This is all about today's class. Please stay away from corona, or wash your hand frequently. Keep the physical distance with your loved one. घरों में रहें और बाहर ना निकले जब तक आप कोरोना को बाहर लेने नहीं जाएंगे, कोरोना आपके घर में नहीं आएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।